हिमाचल सरकार भांग की वैध और वैज्ञानिक खेती पर प्रदेशवासियों की राय लेकर समाज और राज्य के व्यापक हित में जल्दी ही एक कारगर नीति लेकर आएगी। ये बात हिमाचल में भांग की वैध और वैज्ञानिक खेती पर अध्ययन को गठित करने वाली विशेष समिति के अध्यक्ष और राजस्व, बागवानी और जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कही। सोमवार को धर्मशाला में वो विभिन्न हितधारकों और जनप्रतिनिधियों के सामने इस विषय को लेकर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हिमाचल का वातावरण औषधीय गुणों से परिपूर्ण भांग के उत्पादन के लिए सहायक है और यहाँ उगने वाली भांग औषधीय और औद्योगिक दोनों प्रकार के काम में लाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि समिति नीति निर्माण से पहले इस विषय पर खुली चर्चा से जनता की शंकाएं दूर करने और उनके सुझाव लेने के लिए प्रदेश भर में इस प्रकार के कार्यक्रम कर रही है। समिति के सदस्य और मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने इस अवसर पर कहा कि भांग की वैज्ञानिक खेती प्रदेश की आर्थिकी के साथ गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए वरदान साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि इसके दुष्प्रभावों की वजह से हमने कभी इसके गुणों पर बात की ही नहीं। उन्होंने कहा कि भांग के 5% दुष्प्रभावों की वजह से इसके 95% गुणों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने और हमारे युवा मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनके जो है विचार ये है कि हिमाचल प्रदेश में जो हमारा भांग की खेती है उसके बारे में एक कमेटी का उन्होंने गठन किया और उस कमेटी में हमारे जो है सर्वदलीय कमेटी है और इस कमेटी को जो है सभी जो हमारे ज़िलों में जाकर लोगों के साथ जो है हम राय मशवरा कर रहे हैं कि किस तरह से इसकी खेती को उपयोगिता इसकी और किस तरह से इसको यहाँ पर हम पॉलिसी बनाएं, उस बारे में हमने जो अपना भ्रमण शुरू किया है, जिसमें पिछले कल हम कुल्लू और मंडी और उसके बाद आज हमने यहाँ कांगड़े के जो मुख्यालय धर्मशाला में यहाँ बैठक का आयोजन करके, जिसमें हमारे पंचायती राज संस्थाओं के पंचायत लेवल से लेकर जिला परिषद के जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि है उनसे जो है विचार विमर्श किया है और भारी समर्थन इसको नीति निर्धारण करने के लिए जो है जनता से हमें प्राप्त हो रहा है कि कुल्लू, मंडी और आज धर्मशाला आप स्वयं देखा है आपने किस तरह से लोग जो है इसके लिए उत्सुक हैं, लोग खुलकर अपनी बात रख रहे हैं और ज़्यादातर लोग जो है इसका समर्थन दे रहे हैं। यह है कि थोड़ी बहुत जो किसी को कोई शंकाएँ हैं तो उसके बारे में हमने उनको बताया कि किस तरह से जब नीति निर्धारण किया जाएगा तो किस तरह से इसमें जो है ज़रूरत पड़े तो उसमें जो है किस किस्म के नियम और कानून बनाए जाए, उसके लिए हम कोशिश करेंगे। नहीं, इसी बात को लेके तो हमने ये जो बैठकों की दौर शुरू की है, जिला जिला में जा रहे हैं, सभी जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं और जो अभी तक हमारे को जो रुझान मिला है वो लोग जो है ज़्यादातर इसके पक्ष में है। इसको जो है एक तरीके के साथ, एक नियम के साथ इसकी खेती जो है इंडस्ट्रियल और मेडिसिनल पर्पस के लिए किया जाए तो लोगों को रोजगार और आय का साधन बन सकता है। अभी हमने जो है बाहर के प्रदेशों में भी गए, वहाँ के जो पॉलिसीज़ है और जो उसको भी हमने स्टडी किया है, तो हमारा ये स्टडी का दौर अभी चला हुआ है। जैसे ही जल्द से जल्द हम इसको ख़त्म करेंगे उसके बाद फिर एक गहन विचार जो भी हमारे पास इनपुट आए हैं उसको विचार करने के बाद ही हम सरकार को सिफारिश करेंगे। और हिमाचल में भाजपा के पास अब काम तो कुछ बचा नहीं है, तो ये सिर्फ जो है सत्ता से बाहर हैं तो ये सिर्फ चुनाव की तैयारी करेंगे। इनको प्रदेश के हित में कोई काम करने की जो है सोच नहीं है, ये तो सिर्फ चुनाव के ही लिए आगे आते हैं और बाकी काम नहीं इनके पास। राम जी अभी सत्ता से बाहर हुए और अभी तक वो जो शौक इनको सत्ता बाहर होने का हुआ है उससे उबर नहीं पाए हैं, तभी तो ये अनन फनन में जो है हर कुछ बोले जा रहे हैं। 6 महीने का कार्यकाल में हमने अपनी 10 गारंटियों में सबसे बड़ी गारंटी जो था, जो आपको जो है पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना और 1000 करोड़ का बजट प्रावधान करके हमने शुरू कर दिया है। दूसरी गारंटी के लिए भी हमने जो महिलाओं को 18 से 60 साल की आयु वर्ग में है उसके लिए भी बजट प्रावधान करके 2.5 लाख महिलाओं को इसके दायरे में इस बार लाया है। और जहां तक उधार लेने की बात है, पिछले भूल गए जयराम जी, 75,000 करोड़ का उधार लेकर डबल इंजन की सरकार ने हमारे ऊपर थोपा हुआ है। हम उससे बाहर निकलने के लिए हमारे युवा मुख्यमंत्री जो है एक लीग से हटकर जो है कोशिश कर रहे हैं कि खाली उधार लेके घी पीने की जो एक सोच बीजेपी की थी उससे हम बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। हमने शुरू से, हमारा हक है, हम भी हिंदुस्तान का जो है एक हिस्सा है और केंद्र सरकार जो है किसी एक जो है पार्टी विशेष के लिए नहीं होता है। सारे जो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी को एक साथ लेके केंद्र की जिम्मेवारी ले जाने की। परंतु भाजपा के लोग हिमाचल के क्या कर रहे हैं, हम कोई भी नीति लाते हैं तो ये केंद्र में जाकर
उन नीतियों में अड़ंगा लगाने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से लोन लेने की जो एक 5,000 करोड़ के जो इन्होंने कम कर दिया है, ये उसका जीता जाता उदाहरण है। अगर वो भाजपा के लोग या ये जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम हमारे हितैषी है, तो हमारा जो लोन लेने की सीमा क्यों कम कर दी? 5,000 करोड़ रुपए कम नहीं होते हैं। ये सब इनके शह में जो है ये काम किया जा रहा है, ताकि हमें जो है गले से पकड़ने की कोशिश की जा रही है।